सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी को नॉर्मल काम करने लगाना। नॉर्मल काम क्या होता है बॉडी का? आइडियल वेट को मेंटेन करना, आपके लंग्स, लीवर, किडनी, एवरीथिंग सही से काम करना चाहिए। जब आपकी ये सारी चीजें सही से काम नहीं करती, उस टाइम पे आपके बॉडी के अंदर डैमेज होता है। फिर किसी को वो, और बॉडी की जो डैमेज है ना, वो आपको बताती है कि आपके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, आपके मसल वीक है, अगर जैसे अभी हम लोग एक पेशेंट है हमारी जिनको हर्निया हुआ था, तो बॉडी का फैट ज्यादा हो जाने की वजह से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मेंसेस इरेगुलर है आपके, तो ये सारे ना सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी आपको बता रही है कि आपकी जो बॉडी है वो सही से काम नहीं कर रही है। तो उसको सही से काम करवाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी के अंदर उतना ही फैट, उतना ही प्रोटीन, उतना ही कार्ब्स होना चाहिए जितने की आपके बॉडी को जरूरत है। उससे ज्यादा रहेगा तो आपका जो ब्लड है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आएंगे, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है उसमें चेंजेस आएंगे। तो वो सारे चेंजेस अवॉइड करने के लिए हम लोगों को बॉडी को हेल्दी रखना जरूरी है। अब हेल्दी कैसे रखेंगे? सी, हम लोग आज के लाइफस्टाइल में इतना स्लीप पैटर्न हमारा सही नहीं होता, हमारे खाने में हम लोग क्या खा रहे हैं स्पेशली, भले ही हम लोगों को बहुत सारी चीजें होती है जो पता ही नहीं होता कि वो हमारे खाने में है। जैसे अगर हम लोग दालें यूज कर रहे हैं तो उस पर एक पॉलिश लगी रहती है, फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल इस्तेमाल किए रहते हैं। तो वो सारी चीजें जो है, जो हमको पता ही नहीं है हमारे बॉडी के अंदर क्या जा रही है, उसको बैलेंस करना या उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और वही हम लोग कोशिश करते हैं कि इन हेल्थ टॉक के सेशंस के दरमियान आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। अदरवाइज बहुत आसान है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोल दो, एक्सरसाइज के लिए एप्स भी अवेलेबल है, आप वहां से भी करोगे तो भी आपका वर्कआउट होता रहेगा। लेकिन सिर्फ वर्कआउट करने से आप फोकस नहीं रहते। हम लोग 2-3 दिन कर लेते हैं, अकेले तो 3-4 दिन, हफ्ता भर से ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन सबके साथ अगर आप करोगे तो आप फोकस रहते हो, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रेखा, एक मिनट, किसी को तो माइक चल रहा है, कौन है कौन? शिव जी रहेंगे क्योंकि आखिरी लॉगिन उन्होंने नहीं किया है। यस, ओके, चलिए। सो इम्पॉर्टेंट ये है कंसिस्टेंसी। तो अकेले कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, ग्रुप में हम लोग बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। और इसीलिए आपको कोच, टीम, कम्युनिटी, अच्छे गाइडेंस की, अच्छे एजुकेशन की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये आपको आगे मेंटेनेंस में काम आता है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, आज हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। मैक्रो, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो यानी जो कम छोटे होते हैं, मैक्रो यानी जो बड़े होते हैं। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी को लगते हैं उसको हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में लगती है? सिंपल, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। ये जो 3 चीजें हैं ये बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में लगती है बॉडी को काम करने के लिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो एकदम कम, मिनिमम क्वांटिटी में लगते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो आज के सेशन में स्पेशली हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको कौन से मेंटेन करने, बहुत बेसिक है ये चीजें, आपको लाइफ लॉन्ग हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। और समझना भी बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो चीज है ना, इसको बोलते ना, कुछ भी हो जाता है ना बॉडी के अंदर तो वो कार्बोहाइड्रेट के आके इसकी वजह से हो गया, ऐसे कंक्लूजन किया जाता है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज होती है? जैसे हम लोग मीठा खाते हैं, जो भी चीजें खा के आपका मन ना भरे और खाने का मन हो, वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स है। चावल, कभी मन नहीं भरेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट ही नहीं भरता। स्वीट्स, जैसे आपका जो कोई भी मिठाई उठा के देख लो, क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज ऐसी होती है ना, एक तो ये आपको फूड सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, यानी आप खाते हो ना तो आपको और मन मांगेगा और खाने का मन करेगा, ये एक कंसर्न है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके चॉइसेस पे डिपेंड रहता है। तो ऐसे नहीं कि कार्ब्स हमेशा बुरे होते, बिना कार्ब्स के हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी मीठा बिल्कुल नहीं खाते, राइस बिल्कुल नहीं, उनके बॉडी के अंदर कार्ब्स जाता ही नहीं है। अगर वैसे लोगों का क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल कम होता है उनका, जो बहुत बार जो डाइटिंग अकेले से खुद से ही कुछ तो डाइट बना के कुछ तो करते हैं, उन लोगों के चेहरे का जो ग्लो है वो कम हुआ रहता है, उनका एनर्जी लेवल कम हो गया रहता है, फ्रेश नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से काम करता है। और इसीलिए डायबिटीज में बहुत बार जब लोग मीठा कम कर देते हैं, या उनको इतनी पावरफुल दवाइयां चल रही है कि उनका शुगर लेवल बहुत डाउन जा रहा है, तो उनको चक्कर आ जाती है।
क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे चलता है, सिर्फ उसको कार्ब्स ही लगते हैं, ग्लूकोज से ही वो चल सकता है। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल कम रहेगा तो आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो जाता है, आपको चीजें समझ नहीं आती, या मेंटल कंफ्यूजन होता है, मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में ये आपको समझना है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स कम पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बॉडी खाने में कार्ब्स होना जरूरी है। कार्ब्स कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3 तरह के कार्ब्स होते हैं। एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब, एक होता है सिंपल कार्ब्स, और एक होता है फाइबर। अभी सिंपल कार्ब्स वो है जो इजीली फूड खाना आसानी, बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, जैसे अभी राइस, स्वीट्स, मैदा, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड। तो जितनी भी व्हाइट चीजें होती है एक्सेप्ट नमक, बाकी सारी चीजों में होता है कार्ब्स। तो वो अगर आप खाओगे तो बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट करती है और वो तुरंत उसको ग्लूकोज में बना देती है। इसीलिए क्या हो जाता है, बॉडी में जैसे ही आप सिंपल कार्ब्स डालोगे, ये सबके लिए स्टैंडर्ड है, किसी जिसका वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कम है, ज्यादा है, पर ये प्रोसेस सबके लिए कॉमन है। क्या कॉमन है कि आपने अगर राइस खाया है तो वो आपके ब्लड स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। मीठा खाया है, स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। वो डाइजेस्ट होके आपके ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, और ग्लूकोज की वजह से आपके ब्लड के अंदर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब अगर कॉन्स्टेंटली आप ज्यादा खा रहे हो तो क्या हो जाता है, वो जो कार्ब्स है, वो जो ग्लूकोज है, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जितने भी लोगों के वजन बढ़े हैं वो 2 चीजों से बढ़े हैं, एक तो उन्होंने फैटी फूड ज्यादा खा लिया है, या उन्होंने कार्ब्स ज्यादा खा लिए है। इसीलिए जब भी हम लोग फेज 1 में आते हैं, या स्टार्टिंग जब आप प्रोग्राम करते हो, तो स्टार्टिंग के फेज में जो सिंपल कार्ब्स है वो कम किए रहते हैं, वे कम खाने होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी जा चुका है उसको हम लोग को यूज करना होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी आती है कॉम्प्लेक्स कार्ब। अभी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, वो कार्ब जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को फिर से बॉडी के अंदर का ग्लूकोज ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जिनका वेट बहुत ज्यादा है, या जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो वो अगर सिंपल, अभी जो डायबिटीज के लोग हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे तो क्या हो जाता है, उनका ब्लड शुगर लेवल स्लोली बढ़ता है। ओके, और जो लोगों का वेट ज्यादा है वो अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे तो क्या हो जाता है, वो खाया हुआ खाना डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर का स्टोर्ड फैट इस्तेमाल होता है। ओके, तो दोनों भी चीजों में कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना जरूरी है। तो कब खाना है वो आपके कोचेस आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा आता है आपका फाइबर। ये सबसे बेस्ट है, ये फाइबर है, सबसे बेस्ट है। ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स या डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, इसका कोई दुश्मनी नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में जाके ना जेल बना देता है। जैसे अगर फाइबर कौन सा है, जैसे वेजिटेबल में फाइबर होते हैं, फ्रूट्स में फाइबर होते हैं, तो ये जो फाइबर होता है ना, अच्छा हम लोग बहुत बहुत सारे जगह पर ना आटा जो है वो छान के लिया जाता है, गेहूं का या ज्वार का जो आटा हम लोग यूज करते हैं, तो उसके ऊपर का जो धान निकलता है ना, जो मोटा मोटा रहता है, दैट इज अ फाइबर। वो अच्छा होता है। तो आटा कभी भी छान के आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो वो फाइबर जो होता है जब आप खाते हो तो उससे क्या हो जाता है, एक तो फाइबर आपके पेट में जाता है तो आपका, एक मिनट, आवाज नहीं करो बेटा। जो कॉम्प्लेक्स फाइबर जो फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जब आप उसको खाते हो और डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो जेल बना देता है। तो क्या करता है, जेल आपके इंटेस्टाइन, एक तो आपको फुलनेस का फीलिंग देता है, पेट भरे जैसा लग जाता है आपको। और उससे होता है कि वो जितना आप, हमारे मुंह से लेके मोशन पास होने की जो जगह है वो 6 मीटर की है। तो वो जेल क्या करता है, वो उसी सारे जगह पे जितना भी अंदर बॉडी के अंदर फैट है वो सारा आपका इंटेस्टाइन क्लीन करते चलता है। और जब एंड में मोशन पास होते हैं तो बहुत इजीली पास होते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने देखा रहेगा कि जब भी बचपन में बच्चों को मोशन नहीं होते तो उनको हम लोग बहुत बार केला खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि केले में बहुत सारा फाइबर होता है, तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाता है। तो अभी बड़ों के हद तक वो नहीं बता रही, बट मैं एग्जांपल बता रही कि इस तरह से फाइबर, तो जिन लोगों को मोशन में प्रॉब्लम होता है वो जितनी ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे जिसमें फाइबर होता है, जिसमें पत्ते होते हैं, वेज फ्रूट्स जो छिलकों के साथ खाए, जैसे जैसे संतरी हमारा छिलकों के साथ खाया जाता है, तो वो जैसे चीकू भी हमारा छिलकों के साथ खाया जाता है। उसके अलावा हमारा एप्पल होता है वो छिलकों के साथ खाया जाता है। अभी अमरूद का सीजन चल रहा है, पेयर्स का सीजन चल रहा है, तो जितने छिलकों के साथ फ्रूट्स वेजिटेबल खाए जाते हैं उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। तो आपका गोल ये होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेट है वो तेजी से घटे, क्योंकि ये फाइबर जो होता है ना, इसको ये डाइजेस्ट होता नहीं है बॉडी के अंदर, तो इसको ना बाहर निकालना पड़ता है, तो निकालने के लिए मेहनत करना पड़ती है। और होता क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐड नहीं होता, आपका पेट भी भर जाता है, बॉडी का फैट भी इस्तेमाल हो जाता है, और नया कैलोरी भी ऐड नहीं होता। इसके लिए हमेशा आपके खाने में जो है फाइबर ज्यादा होना चाहिए। यही रीजन है कि आपको जो डाइट प्लान का प्लेट बताया जाता है उसका हाफ पोर्शन, इसके पहले भी वो सेशन हुआ है, आने वाले वक्त में हम लोग फिर से लेंगे, कि हाफ पोर्शन जो होता है प्लेट का, 9 इंच का प्लेट अगर आप लेते हो तो उसका हाफ पोर्शन आपका सैलड होना चाहिए। मैं देख रही हूँ फूड के ग्रुप में बहुत सारे लोग जो है वो सैलड कम लेते हैं,
देखिए आप सैलेड कम लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड के ऊपर, आपके वेट के ऊपर उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी बड़ी प्लेट है उसका आधा हिस्सा आपको सैलेड रखना है। सैलेड में बहुत सारी चीजें आती है, आपका ककुम्बर आता है, टोमेटो आता है, हमारा जो पत्ता गोभी है वो आता है, बीट आता है, बहुत कैरेट आता है। तो इन सारी चीजों से आपका हाफ प्लेट भरा होना चाहिए। और ये आदत लगा दो, ये आदत छूटनी नहीं चाहिए, हमेशा आधा प्लेट भर के सैलेड होना चाहिए। अगर आप आधा प्लेट भर के सैलड खा लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर की जो भी केमिस्ट्री खराब हुई है ना वो पूरी सेट हो जाती है। वेट एक्स्ट्रा रहेगा तो वो घटने लगता है, शुगर लेवल एक्स्ट्रा हो गया, ब्लड लेवल बढ़ गया रहेगा तो वो घटने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें घटने लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके हाफ प्लेट में हमेशा फाइबर रहे। उसके बाद बढ़ते हैं मैक्रो में, सबसे बड़ा दूसरी सबसे ज्यादा चीज हम लोग लेते हैं वो है फैट। खाने में फैट होना जरूरी है। बहुत बार हम लोग बोलते नहीं ये फैट नहीं बोला है तो ये भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है सी कौन सा फैट नहीं खाना है। ठीक है, नहीं खाना है वो कौन सा है? एक तो ऑयल। ऑयल यानी वो ऑयल जो रूम टेम्परेचर, सिर्फ कुछ इसमें आपको साइंस समझने की जरूरत नहीं है। आपके खाने में कार्ब्स गया है क्या, फैट कार्ब्स गया है, कौन सा डिसाइड, अगर खाकर मजा आ रहा है तो समझ लो वो सिंपल कार्ब्स है। ओके, चबाने में मेहनत करनी पड़ रही है, जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको, जो ब्राउन राइस है वो आप कुक करने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है, और कुक करने के बाद उसको चबाकर खाने के लिए भी टाइम लगता है, वो डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम लगता है। आप इतना भी ब्राउन राइस खा लोगे ना आपका पेट भर जाएगा, लेकिन यही आप व्हाइट राइस खाओगे तो नहीं भरेगा। तो सिंपल, आपको ज्यादा कुछ साइंस समझने की जरूरत नहीं है। अगर खा के मजा आ रहा है और पेट नहीं भर रहा है ना, समझ जाओ वो सिंपल है। हाँ, खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रही है तो वो समझ जाओ कि वो आपका कॉम्प्लेक्स है। और फाइबर कैसे डिसाइड करेंगे? थोड़ा खाते पेट बहुत ज्यादा भर गया आपको लग रहा है ना, तो वो फाइबर है। फैट के हद तक भी सिंपल, रूम टेम्परेचर में जो फैट आपको गाढ़े नजर आते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, फिर वो आपका घी भी रहेगा, डालडा भी रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो घी होता है ना हमारा, जो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसके अंदर डालडा मिक्स किया है तो वो रूम टेम्परेचर पे भी आपको गाढ़ा ही दिखेगा। भले ही वो डब्बे पे कुछ भी लिखने दो कि वो फैट फ्री है, उसमें ओमेगा ऐड किया है, कुछ भी सिंपल है। अगर रूम टेम्परेचर में, बहुत बार जो हम लोग मार्केट से घी लेकर आते हैं वो नीचे ना गाढ़ा रहता है, अगर वो गाढ़ा है मतलब वो अनहेल्दी है, वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, और जो पतला पतला है वो लेना है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर भी जब वो जाता है तो वो बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, वो ऑयलिंग का काम करता है अगर वो रूम टेम्परेचर का है। सिंपल है, आपके जो बर्तनों में घी लगा रहता है, बहुत बार हम लोग फ्राइड फूड खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो आपके प्लेट के ऊपर जो लगा रहता है ना, आप उसको चेक करो, उसको हाथ से निकालेंगे वो निकलता भी नहीं है, वो और घसने पे गाढ़ा हो जाता है। और यही सेम चीज जब आपके बॉडी के अंदर जाती है, आपके नसों के अंदर, आपके स्किन के अंदर, वहां पर जाके गाढ़ा परत बन जाता है, जो बाहर दिख रहा है ना आपको वही आपके बॉडी के अंदर हो जाता है। तो वो क्या, और सिंपल, अगर आप कोकोनट ऑयल लोगे, सी इट इज गुड, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है, तो कोकोनट ऑयल को आप देखोगे तो वो रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, पतला रहता है। तो ऑब्वियसली वो बॉडी के अंदर जाके भी पतला ही रहेगा, तो वो सिर्फ ऑयलिंग का काम करेगा, वो जमेगा नहीं। लेकिन वही आप डालडा लो, अगर डालडा अगर आपके हाथ में लग गया है तो वो चिपचिपा होता है, वो निकलता ही नहीं, कितने बार भी हाथ धो दो फिर भी वो चिपचिपा रहता है। आप साबुन से धोने के बाद भी नहीं निकलता, लेकिन आपके बॉडी के अंदर अगर वो गया है तो वो जगह जगह आपके बॉडी के अंदर जम रहा है, वही आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लॉक हो जाता है। उसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होने लगता है, उसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम होता है, पैरों में सूजन आने लगती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, जो ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, अभी लिक्विड कौन सा होता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, लेकिन एक पाम ऑयल मिलता है। अगेन पाम ऑयल इज अनहेल्दी, भले ही वो पाम मतलब वेजिटेबल से ही बना हुआ है फिर भी, तो आपको सनफ्लावर ऑयल आपका ऑप्शन अच्छा है। सेकेंड, कैनोला ऑयल एक मिलता है, आप वो यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो। तो ये दो तीन ही ऑयल है, वो भी अगेन, वो भी कितने इस्तेमाल करने हैं आपके खाने में, ऑयल में आपके पेट में कितना ऑयल होना चाहिए। ये जो ऊपर का अंगूठा है ना हमारा, सिंपल, बॉडी बहुत कैलकुलेशन कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, आपके अंगूठे का जो ये पोर्शन है ना, फर्स्ट, इतना ही आपके खाने में ऑयल होना चाहिए। फिर वो आप कोई भी ऑयल ले लो, अगेन ऑब्वियसली हेल्दी कैटेगरी का ऑयल चाहिए। अगर घी है, लोग जिनके घर में घी बनाते हैं और वो अगर आप बाहर से भी ला रहे हो और वो लिक्विड फॉर्म में घी है, तो अगेन आपके खाने में कितना होना चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन ऑयल, घी होना चाहिए, ऑयल का जो भी पोर्शन आप ले रहे हो। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन की सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोटीन जो है आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता, आपका वेट बढ़ने नहीं देता, और आपको स्ट्रेंथ देता है। तो हमेशा प्रोटीन का पोर्शन जो होता है, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने प्लेट माई प्लेट का जो सेशन हुआ था उसमें बताया था कि अगर 9 इंच का बड़ा प्लेट है, हाफ पोर्शन आपका फाइबर है यानी सैलड है, तो बचा हुआ 1/3, ऊपर का आधा और नीचे का आधा, तो ऊपर का आधा आपके कार्ब्स होने चाहिए, नीचे का आधा आपका प्रोटीन होना चाहिए।
तो कम से कम हर दिन आपके खाने में प्रोटीन होना जरूरी है। प्रोटीन क्या करेगा, जितने भी लोगों को एक्सरसाइज के वक्त थकान लग रही है, उनको फ्रेश नहीं लग रहा है या वो थक जा रहे हैं, इसका मतलब खाने में प्रोटीन की कमी हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आप जो शेक पीते हो उसके अंदर आपको बॉडी को जितना चाहिए उतना प्रोटीन होता है, लेकिन आपको बाकी, क्योंकि आप और भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस एक्टिविटी के लिए, बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, आपके हेयर की ग्रोथ के लिए, नेल्स की ग्रोथ के लिए, स्किन अच्छा होने के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें आपको क्या खाने में, सिंपल है। अगेन कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आप ये दो तीन चीजें आपने दो तीन दिमाग में रख लेना कि किस किस खाना, तो आपको खाते वक्त ही समझ में आता है कि आपको क्या खाना चाहिए। प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं, एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है। अगेन जो जिनको मैं डाइट प्लान देती हूँ उनको मैं नॉनवेज अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ इनिशियल फेज में, ठीक है। वेजिटेरियन के सोर्स, नॉनवेज के सोर्स कौन से, लीन लीन प्रोटीन लेना है तो आप चिकन का ले सकते हो, मोस्ट ऑफ चिकन का ही बोलते हैं। फिश में आप, अगेन फिश को बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा फैट चला जाता है। जो वेजिटेरियन सोर्सेस है वो बड़े अच्छे हैं, आप सोयाबीन ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, प्रोटीन पनीर ले सकते हो। अगेन पनीर से भी ज्यादा टोफू ज्यादा बेटर होता है ऑप्शन। और जितनी भी दालें आती है, मूंग, मटकी, चना, तूर दाल, मूंग दाल, जितनी भी दालें हैं वो भी प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा आपके खाने में रखनी है। इससे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपको जितना क्रिएटिवली सारी चीजें क्रिएटिविटी से बनाती आती रहेगी, उस तरह से आप उनको बना सकते हो। एंड ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सब खाने का बॉटम लाइन क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का आपका जो मेजर खाना है ना, इन चीजों से बना होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर आप स्पाइसेस डालते हो, इसमें आप अलग अलग चीजें मिक्स करते हो, या इसमें कुछ चीजें बहुत कम फॉर्म में होती है, जो माइक्रो का अगला सेशन हमारा रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, वो डायबिटीज होने दो, वेट लॉस होने दो, ये तीन चीजें, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, आपके प्लेट में होना जरूरी है। लेकिन इसका हर एक के बॉडी का हिसाब अलग अलग रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो कार्ब्स का थोड़ा भी कंजम्पशन, जैसे अभी हमारे साथ करिश्मा है, करिश्मा का ओवरऑल बॉडी फैट इतना ज्यादा है कि थोड़ा भी कार्ब्स कंजम्पशन, यानी राइस का थोड़ा कंजम्पशन कम कर दिया और स्टोर्ड फैट यूज करना शुरू किया, तो एक हफ्ते में उसका 2 किलो कम हो गया है। कुछ लोगों का केस में अलग रहता है, कुछ लोगों के सैलेड, मतलब उनको फाइबर का पोर्शन ज्यादा लेना पड़ेगा उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। कुछ लोगों को वजन कम करने की, जैसे अभी शकीरा है, वो मॉर्निंग में आती है, उसका क्या है, उसका इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है, जबकि कार्ब्स कंजम्पशन काफी है, फिर भी हो रहा है। तो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो जब भी आपकी बॉडी कुछ ऐसे अलग अलग रिएक्ट कर रही है, तो मेक श्योर कि आप अपने कोचेस को कांटेक्ट करो, क्योंकि आपके कोचेस आपको सही तरीके से बताएंगे कि आपको कहाँ पर क्या चेंज करना है। सब लोगों के लिए सब लोगों के लिए कभी भी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन सेम नहीं होते। बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी बॉडी में इतना ज्यादा फैट गया रहता है, स्पेशली जो लोग नॉनवेज कंजम्पशन करते हैं उन लोगों के केस में, कि उनको फैट नहीं खाना होता है बिल्कुल भी। वो ऑलिव ऑयल वाला भी नहीं चाहिए उनको, वो कैनोला भी नहीं चाहिए उनको, सनफ्लावर भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। क्यों? क्योंकि उनके कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स हाई आए रहते हैं। और एक दिन हम लोग वो भी सेशन लेंगे कि आपको वो लेबल रीडिंग कैसे करना होता है, कि कैसे आपको समझेगा कि कौन सी वाली चीज में जो वो लिखा है उसमें से एग्जैक्टली आपके काम की क्या चीज है। तो वो सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स प्रॉपरली होना जरूरी है। तो आप आपके कोचेस से कांटेक्ट में रहो, वो आपको बताएंगे कि आपको आपके ब्रेकफास्ट में क्या करना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में एक बार जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो, हेवी न्यूट्रिशन बॉडी को दे देते हो, तो आपकी बॉडी उस, सी हम लोग ना, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सारे सेशन में, हम लोग सूरज के साथ सिंक कर रहे हैं बॉडी को, जो सूरज है उसके साथ। तो अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज होता है उस टाइम पे अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे तो पूरा दिन आप, जैसे सूरज बर्न होता है, हम लोग किसी और दिन वो भी सेशन लेंगे, डॉक्टर धनुष ने बहुत अच्छा वात पित्त वाला सेशन लिया था, उसी एक कैटेगरी में अग्नि का भी आता है, वो हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम सेशन में लेंगे, कि आप किस तरह से आपने सवेरे खाया हुआ खाना आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती है। तो अगर आपने सवेरे हेल्दी चीजें ली है, ऑब्वियसली वो हेल्दी चीजों में से जो बॉडी को जरूरी है वो अच्छे से डाइजेस्ट होके दिन भर आपकी बॉडी सेट होगी, और आपकी बॉडी को जितनी विटामिन न्यूट्रिशन जरूरत है वो आपकी बॉडी में जाएगा। लेकिन बहुत बार लोग दो सबसे बड़ी गलतियां करते, एक तो अनहेल्दी खा लेते, पता नहीं सवेरे सवेरे उठ के वो भाजी चपाती, अगेन भाजी चपाती में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चपाती आपने ली है ना उसके अंदर कार्ब्स ज्यादा है, ऊपर से उसको छान के उसका जो रहता है भूसा वो भी निकाल दिया है, तो उस सिचुएशन में वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको मिक्स आटे वाली रोटी लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स का भी, उसका भी अपना एक हिसाब है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके नाश्ते में होनी चाहिए। ये एक गड़बड़ लोग करते हैं। दूसरी एक है वेस्टर्न ब्रेकफास्ट करते हैं बहुत सारे लोग, तो वो बड़ा पाव वगैरह खाते हैं।
वेस्टर्न ब्रेकफास्ट में वो पिज्जा बर्गर जैसा रहता है, वो वाली चीजें खा। अगर आपने सवेरे सवेरे ही ऐसी चीजें खाई है जिससे पूरे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होकर अंदर सारे जगह पर जो है ऑयल जमा हो रहा है, गंदगी जमा हो रही है, ऑब्वियसली जब तक दिन खत्म हो जाता है आपके बॉडी के अंदर और ज्यादा डैमेज हुआ रहता है। सेकेंड कैटेगरी के लोग रहते हैं जो सवेरे नाश्ता ही नहीं करते, सवेरे नाश्ता ही नहीं करते। अगेन अगर आप नाश्ता ही नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी को उसका एनर्जी मिलेगा कहाँ से, वो अपने आप को, मतलब ये तो वो है कि आपके पास बहुत बड़ी बढ़िया सा बाइक है लेकिन आपने उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला है और आप सोचते हो कि ये बाइक सबसे अच्छी रेस में दौड़नी चाहिए या सबसे अच्छा ये रेस में पहले आ जानी चाहिए, पर आपने तो उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं डाला तो वो काम कैसे करेगी। थोड़ा मोड़ा बहुत पहले कभी डाला रहेगा तो उससे काम चलता है लेकिन वो रेस नहीं जीत सकती। ओके, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। इससे होता क्या है पता है, आपसे गलतियां कम होती है, जितनी कम गलतियां करोगे उतना ज्यादा हेल्दी रहोगे, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से दूर रहोगे। सो मेक श्योर कि दो तीन चीजें हैं। कोच आपको हमेशा रहते हैं हेल्प करने के लिए। मेक श्योर कि आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने कोचेस से जरूर बात करें। दे विल कम टू यू विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, सबसे अच्छा ऑप्शन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, सो बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आप अपने कोचेस के साथ शेयर करो। अगेन सबकी बॉडी अलग है, सबके लिए ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, सबका बॉडी सेम चीज को अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप वही डाइट फॉलो कर रहे हो, वही सारी चीजें, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स अलग आ रही है, आपका वेट अलग तरह से कम हो रहा है या स्लो कम हो रहा है, तो आपको कोचेस को बताना है ताकि वो आपके लिए आपके बॉडी के हिसाब से रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे 5 मिनट, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो, अदरवाइज हम लोग सेशन एंड करेंगे। ओके, चलिए, आप किसी को कुछ पूछना है तो वो लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपना हैंड भी रेज कर सकते हैं।